हिमालय की ऊंचाइयों पर बसे एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की दीवारें जर्जर और दरवाजे चटक चुके थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली की ओर बढ़ने पर एक अजीब सी सिहरन महसूस होती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक बुरी आत्मा रहती है, जो विशेष रूप से पूर्णिमा की रातों को सक्रिय हो जाती है। वे बताते थे कि हवेली से रात की अंधेरी खामोशी में चीखों की आवाजें आती हैं, जो किसी के दिल को दहला देती हैं। वीरेंद्र ओझा, जो गांव का एक साहसी युवक था, ने हवेली के बारे में सुनी गई सारी कहानियों को झूठा साबित करने का निर्णय लिया। वह न केवल आत्मा के बारे में जानना चाहता था, बल्कि यह भी साबित करना चाहता था कि हवेली केवल एक पुरानी इमारत है, न कि किसी भूतिया गतिविधि का केंद्र। पूर्णिमा की रात को उसने हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। जैसे ही सूरज ढलने लगा और अंधेरा गहराया, वीरेंद्र हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर घुसते ही उसने महसूस किया कि वातावरण में ठंडक और सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के अंदर कदम रखते ही वीरेंद्र ने देखा कि दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। फर्श पर चूहे दौड़ रहे थे और हवा की ठंडी लहरें उसके चेहरे को छू रही थीं। वीरेंद्र ने एक पुरानी बेडरूम में बिस्तर बिछाया और वहां लेटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहरा हुआ, हवेली में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उसने सोचा कि यह हवा की आवाज हो सकती है, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज और स्पष्ट होती गईं। अचानक उसने देखा कि एक कमरे की दीवार पर एक धुंधला चेहरा उभर आया। चेहरा बहुत ही डरावना और खौफनाक था, जैसे उसकी आंखों में अनगिनत कहानियां छुपी हों। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाकर उस चेहरे के पास जाने की कोशिश की। जैसे ही उसने करीब जाकर देखा, उसने महसूस किया कि चेहरा उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। वह चीखने लगा और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। हवेली में एक अजीब सी ठंड और भयावहता छा गई। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। सुबह हुई तो गांव वालों ने हवेली की ओर देखा और वीरेंद्र को खोजने की कोशिश की। हवेली के अंदर बस उसकी चीखों की गूंज और ठंडी हवा का एहसास रह गया था। वीरेंद्र गायब था और उसकी जगह पर केवल एक काले, भयानक माहौल का संकेत था। इस घटना के बाद गांव वाले हवेली के आसपास जाने से भी कतराने लगे। हवेली अब भी वीरेंद्र की डरावनी रात की याद दिलाती है और पूर्णिमा की रातें गांव में एक रहस्यमय भय का संदेश लेकर आती हैं। हवेली को लेकर बनी कहानियां अब भी लोगों की जुबान पर हैं और कोई भी उस भूतिया हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता।